नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 15 आज हम अध्ययन करेंगे और आज हम अध्ययन करेंगे अयादि संधि के बारे में। तो सर्वप्रथम आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर कक्षा 9वीं विषय संस्कृत व्याकरण भाग 15। आज अपन प्रकरण पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि पूर्व वीडियो में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था। आज अपन अयादि और सूत्र है इसका एचो अयवा यावह। एचो अयव या वह, ये इसका सूत्र है। तो एक बार हम इस सूत्र को समझेंगे और यदि हमने सूत्र समझ लिया तो हमारे सामने कोई परेशानी नहीं रहेगी कि अयादि संधि में कौन से सूत्र होते हैं, कौन कौन से नियम रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एचो अयवा याव, इसको हम समझेंगे। पहले समझना है एच कौन है। एच समझने के लिए हमको माहेश्वर सूत्र को समझना पड़ेगा। तो माहेश्वर सूत्र क्रमांक 4, 3 और 4। तीसरा है ए औंग और ऐसे ही चौथा है आई औंच। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होती है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी उसका लोप हो जाता है। ये लोप नहीं परंतु इत संज्ञा मतलब इसके अंदर उसकी गिनती नहीं होती है, इसको अक्षर में मान्य नहीं माना जाएगा उसको। अब देखिए, इस एच, ये ए से प्रारंभ हुआ, च पर समाप्त हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एच। इसलिए एच में कौन हुए? ए ओ, पहला आ गया ए, दूसरा आ गया ओ। इसके बाद और कौन है? आई आउ, इसके बाद आ गया आई और इसके बाद आ गया आउ, यानी एच कौन है? तो माहेश्वर सूत्र क्रमांक 3 और 4 है ए औंग आई औंच। तो क्रमांक 3 में ए औंग, तो ए और ओ अंग की इस संज्ञा हो गई। ऐसे ही आई आउ और च की इत संज्ञा हो गई, इसलिए एच में हो गया ए ओ आई आउ। इस प्रकार ये 4 स्वर हमारे एच के अंतर्गत हो गए। अब एच किस में बदलेगा? अय वा याव में। एच बदलेगा अय आव याव में। तो देखिए, सबसे पहला इसको बोलते हैं अ, जिसको हम अवग्रह कहते हैं। यह अवग्रह है तो एच बदलेगा सर्वप्रथम अय। देखिए, यह अ और यह, तो एच सर्वप्रथम बदला किस में? अय में। तो अय में यह हलंत है। ऐसे ही आगे ये चूंकि हलंत हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन बच गया? अ बच गया। और आगे लिखेंगे हम व, ओ बदल गया अ और व में। इसको भी हमने हलंत कर दिया, व को भी। तो इसलिए इसके अंदर कौन बच रहा? आ। इसमें से व को बाहर किया, इसलिए वा में से बच गया आ। और आगे हम लेते हैं आ और य लिया, इसको भी हमने हलंत किया, तो आगे इसमें बच गया आ, इसलिए आ य। तो यहाँ पर बचा आ और अंत में व। तो इसलिए एच बदला अय
अव, आय और आउ में। अब यहाँ पर सबके साथ यदि स्वर जोड़ दिया जाए, सभी के साथ कोई भी स्वर हो सकता है, तो क्या बदलेंगे? तो फिर एच बदलेगा अय व याव में, यानी इस एच के बाद, यानी ए के बाद, ओ के बाद, आई के बाद, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ये क्रमशः अय में, औ में, आय में और आव में बदल जाते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए, ओ, आई, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो यह क्रमशः अय, अव, आय और आव में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो हमको समझना पहले ये है कि एच बदलता है अय व याव में। तो ये आपके सामने मैंने इस प्रकार लिखे हैं। अब इसकी मैं यहाँ पर एक परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखिए परिभाषा लिख रहा हूँ, ए, ओ, आई, आव के बाद यदि कोई भी स्वर, चाहे समान हो चाहे असमान, यदि कोई भी स्वर आता है, स्वर आए तो ए, ओ, आई, आउ क्रमशः अय, अव, आय, आव में बदल जाते हैं। यह था। अब इसमें 4 सूत्र बन गए। पहला ए प्लस स्वर बराबर अय, दूसरा बन गया, दूसरा बना ओ प्लस स्वर बराबर औ, तीसरा बना आई प्लस स्वर बराबर आई और चौथा बन गया औ प्लस स्वर बराबर आओ। इस प्रकार 4 सूत्र बन गए। पहला नियम बन गया हमारा ए प्लस स्वर बराबर अय। अब ऐसे उदाहरण हमको इसमें लिखने हैं, जैसे ने धन अनम, ने धन अनम बराबर बनेगा नयनम। अब इसको कईयों को लगता है कि नयनम कैसे बना, तो हम समीकरण बना करके समझ सकते हैं। इसमें भी देखिए ये ने है, इनमें से हमने ए को बाहर किया इसलिए न शेष बचा, और सूत्र कहता है ए का बनेगा अय, तो आपने इसके साथ अय को जोड़ दीजिए। अब आगे शब्द कौन है? अ है, आगे न है और ये म है। इसलिए अब इस शब्दों को वापस एक साथ समीकरण को जोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा? न के साथ अ जोड़ा तो ये पूरा न बन गया। अब इस य हलंत के साथ अ जोड़ा तो पूरा य बन गया। आगे न है और आगे म का हलंत है, इसलिए बन गया नयनम। ऐसे ही चेदननम, चेदन अनम तो बनेगा चयनम, चेदननम चयनम। ऐसे ही सेदननः, सेदन अनः बराबर बनेगा शयनम। ऐसे ही जे धन अह, जे धन अह बराबर बनेगा जय। ऐसे ही कवे धन ए या हरे धन ए, हरे धन ए बराबर बनेगा हर ये।
ऐसे ही कवे धन ए बराबर कव ये, ऐसे हम लिख सकते हैं पूज्य धन अंते या जे धन अंते, जे धन अंते, जे धन अंते बराबर जयंते। पूज्य धन अंते या अंति तो पूज्यंती भी बना सकते हैं। ऐसे हरे धन इह, हरे धन इह, हरे धन इह बराबर बनेगा हर इह। ऐसे ही हम लिख सकते हैं सेधन इतः, सेधन इतः बराबर सहितः। ऐसे हम कई प्रकार के इनके अंदर हम उदाहरण लिख सकते हैं। इसलिए सेधनम तो शयनम हो सकता है, चेधनम, नेधनम, इस प्रकार के हम उदाहरण इस प्रकरण में हम लिख करके और से अधिक उदाहरण लिखने को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। आगे के वीडियो में हम 3 नियम जो बचेंगे आगे वाले हम उसमें पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।